सत ताहे बंदगी शाहे बंदगी शाहे बंदगी। विश्व वंदनीय संत सम्राट सतगुरु कबीर साहब की बहुत दया रही है भारत देश पर। आज हम डिस्ट्रिक्ट हापुड़ में ग्राम अमरपुरा इंटोरी में ब्रह्मलीन नेपाल साहेब महाराज जी के यहाँ पर आमंत्रित हुए हैं। उनके सुपुत्र मुकेश कुमार भैया जी ने अपने कीमती समय में बुला करके हमको समाज सुधार के लिए उन्होंने ये समय निकाला है। आप सबको बार बार शाही बंदगी जय भीम नमो बुद्धाय कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि मेरा मुकेश भैया यूट्यूबर, इसका ये चैनल है दर्शन कबीर के नाम से, इसको एक बार फॉलो करें और ये वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं, संपर्क करें। इस पे नंबर है और नंबर में मिला करके इनसे एक बार जरूर कांटेक्ट साधें। तो आइए कि हमारे देश में मनुष्यों के अंदर बहुत सारी कुरीतियां भरी हुई हैं। संत गुरुजनों ने प्रेम से, ज्ञान से और युक्ति से मनुष्यों को सहज मार्ग सत्य कर्म बताया। मेरे प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब उस समय में, जिस समय पे मानव को बोलने का, सुनने का, कोई धार्मिक कार्यक्रम करने का कोई अधिकार नहीं था, तो मेरे प्रेमी सज्जनों, सतगुरु कबीर साहब भक्ति मार्ग से जीवन नहीं जिया उन्होंने। सतगुरु कबीर साहब एक क्रांतिकारी संत थे और मानवता के अधिकारों की बात किया करते थे। मनुष्य से संयोग की बात किया करते थे, संगठन की बात किया करते थे। सतगुरु कबीर साहब ने अपने जीवन को बहुत दुख में सहा, तब कहीं जाकर के उनका आत्मज्ञान, मानवता का ज्ञान, सत्य ज्ञान समाज के समझ में आया। उनके परम पूज्य गुरु रामानंद जी ने साहेब कबीर से कहा कि तुम एक अछूत हो, तुम्हें गुरु शिष्य नहीं बना सकते। तो प्रेमी सज्जनों, ऐसे ऐसे देश में कुरीतियां हैं, तो ये भी अंधविश्वास सतगुरु कबीर साहब ने हटाया। सद्गुरु स्वयं स्वरूप आद अंत गुरु काल प्रिय, पांच तत्व मिले स्थूल सदा प्रकाशी परख प्रिय। मेरे सद्गुरु स्वयं स्वरूपी थे, आत्मज्ञानी थे। वो ईश्वरवादी, परमात्मावादी, देवता की कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। वो प्रेम मनुष्य के साथ किया करते थे कि मनुष्य के अंदर ही देवी देवता, ईश्वर परमात्मा सब छुपे हुए हैं गुण और संस्कारों में। तो आइए हम संत जन, गुरुजन की सेवा भाव भक्ति करके अपने जीवन को अमर बनाते हैं, सुखम बनाते हैं। ऐसे ही हमारे नेपाल दास महाराज जी अमरपुरा इंटोरी में अपने गांव में रह करके संत गुरुजनों की सेवा भाव भक्ति करके अपने परिवार को अमर बना गए।
हो मुझे ज्ञान से जिंदगी देने वाली, मुझे ज्ञान से जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, खुशी देने वाले, खुशी देने वाले, हमें ज्ञान से जिंदगी देने वाले। हम बहुत धन्य हैं जो हमें युगों युगों से ज्ञान के बारे में समझाया। ऐसे संत गुरुजन बहुत कम मिलते हैं हमको। बोलने पे हमारी जिदा, बोलने पे हमारी जिदा छुरी से कटाई गई, हो सुनने पे है कानों से शीशा को डलवा दिया, मानवता की बात करी जान से मरवा दिया। हो जीने का अधिकार नहीं, जीने का अधिकार नहीं, हो कैसे भूलूं उस सतगुरु को जिसने ये हमें ज्ञान दिया, मुझे ज्ञान से जिंदगी देने वाली, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे ज्ञान से जिंदगी देने वाले। वो युगो युगो से हम सबको भारी दुख पहुंचाते थे, मानव मानव से कभी हमें तक नहीं हो पाते थे। वो मानवता की बात करें वो बहुत मारे वो लगाते थे, वो पशुओं से ये जीवन हम इसे नीचे बिताते थे। वो उस सदगुरु के चरणों में हम खुशियों के फूल बिताते, खुशियों के फूल चढ़ाते। ओ मुझे ज्ञान से जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे ज्ञान की जिंदगी देने वाले। मेरे क्रांतिकारी जितने भी महापुरुष हुए हैं, पेरियार नायकन, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध भगवान, ऐसे महापुरुषों ने मेरे भारत देश को सम्मानित किया है। वो मानवता की जान गंवाई, जिंदगी को कुर्बान किया, बुराइयों को मिटा कर जीवन में मनुष्यों को दान दिया। वो ऐसी सुंदर बोली में वो मानवता को ज्ञान दिया, ज्ञान से ही मानव आज बना दिया भगवान। मानवता से भाई ज्ञान से ही जीवन को मानव से भगवान किया। ऐसे मसीहा को
ऐसे मसीहा को पारस दास जी दिल में बिठाते, गांव गांव शहर शहर उनका उपदेश बताते। वो मुकेश कुमार को ये प्रेम चाहिए, मुकेश कुमार को ये भाई प्रेम चाहिए, संदेश पहुंचाते। मुझे ज्ञान से जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना खुशी देने वाले, मुझे गम न देना खुशी देने वाले। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। बोलिए हमारे संत नेपाल साहेब महाराज की जय। बोलिए बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर अमर।